बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वाइटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज आपके लिए सीविंग टिप्स लेकर आई हूँ। इन टिप्स को आजमा कर आप बहुत इजीली सिलाई कर सकते हैं, जो बिगनर्स के लिए बहुत ही इजी है। टिप नंबर 1 है कि फ्रंट पट्टी बनाऊंगी, जो कि बुकरम को यूज़ किए बिना हम वो पट्टी बनाएंगे और लेस का यूज़ भी करेंगे, और बहुत ही इजी तरीका है। तो इसके लिए जो है, ये मैं फैब्रिक ले रही हूँ और इस फैब्रिक को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। देखिए, और दोनों साइड से हमने बराबर रख के इसको फोल्ड किया है इस तरह से। देखिए, और अब मैं यहाँ पर इसका जो है निशान मार्क करूंगी। तो जो हम सबसे पहला निशान लगाएंगे वो मैं 1.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ इस तरह से। तो फोल्ड ही फैब्रिक पर हमने निशान भी मार्क करना है। इस तरह से दरमियान में भी मैंने 1.5 इंच का, और एक और जो नीचे लगा है वो भी 1.5 इंच का। अब इस निशान के ऊपर जो है हम बिल्कुल सीधा जो है लाइन लगा देंगे चौक के साथ। तो इस तरीके से बिल्कुल सीधी आएगी हमारी जो लाइन आएगी, और जो सिलाई करेंगे वो बिल्कुल सीधी होगी। तो ये देखिए, यहाँ पर ये मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हमने जो है सिलाई करना है, और सिलाई हमने दोनों फैब्रिक को एक साथ करना है जो हमने फोल्ड किया हुआ है। तो इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे बिल्कुल सीधी। निशान लगाने से हमारी सिलाई भी बिल्कुल अच्छी और सीधी आ जाती है। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर सिलाई कर लिया है। अब हमने अपने फैब्रिक को खोलना है इस तरह से। खोलने के बाद जो है मैंने ये जो पट्टी बनाई है, इसको हम हाथ की मदद से इस तरीके से हम इस तरह से सेट कर देंगे बिल्कुल दरमियान में, जो हमने दरमियान में सिलाई लगाई है। और इसका भी इसी तरह से हमने पट्टी को सेट करके अच्छे से आयरन करना है। इस पूरी पट्टी को हम अच्छे से जो है ना इस तरीके से सेट करके आयरन कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर ये मैंने आयरन कर लिया है और ये पट्टी इस तरीके से तैयार हो गई है। और बैक साइड से भी ये देखिए इस तरह से बिल्कुल नीट है हमारी। अब जो है मैं यहाँ पर ये लेस का यूज करूंगी। तो इस लेस को हमने जो है इसके अंदर रखना है इस तरह से पट्टी के। और बिल्कुल हम इस तरीके से रखेंगे कि हमारी जो है बिल्कुल किनारे पर सिलाई आए। और ये देखिए, पट्टी के हमने अंदर लेस को रखा है। तो इस तरीके से हम बिल्कुल किनारे पर इसकी सिलाई लगा देंगे। और इस तरीके से जो पट्टी है बहुत ही नीटली और इजी बन जाती है। तो ये देखिए, एक साइड से हमने इस तरीके से इसको लगा लिया है, और ये देखिए इस तरीके से ये हमारी लगी है। और दूसरी साइड से भी हमारी ये जो पट्टी है इस तरह से हम इसके अंदर भी यहाँ से इसी तरह लेस रखेंगे, और इसको भी हम सेम ऐसे ही सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है बिना बुकरम को यूज किए पट्टी बना सकते हैं हम। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरीके से अपने जो है ड्रेस को डिजाइन कर सकते हैं, फ्रंट की जो पट्टी है बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये पट्टी कितनी ही खूबसूरत और बहुत ही नीटली बनी है। आप चाहे तो दरमियान में बटन्स भी लगा सकते हैं इसके। और बैक साइड से आप देख सकते हैं कितनी ही नीटली है। तो इस तरीके से कोई भी आप जो है पट्टी को बना सकते हैं बहुत ही खूबसूरत अच्छे तरीके से। टिप नंबर 2 आपके लिए ये है कि मैं आपको पाइपिंग निकालने का तरीका सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही इजी है। इसके लिए जो मैं पट्टी ले रही हूँ 1.2 इंच की है, और इसके साथ साथ मैं ये वूल का यूज कर रही हूँ। तो इसको यूज करके हम जो पाइपिंग निकालेंगे वो बहुत ही इजी तरीका है। और बिगनर्स बहुत इजीली जो है इस तरीके से पाइपिंग निकाल लेंगे। हमने ये देखिए इस तरह से वूल को इसके अंदर रखना है इस पट्टी के, और यहाँ पर हमने इसको किनारे की सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको जो है फैब्रिक के साथ जोड़ देना है इस तरीके से। देखिए, मैंने यहाँ पर इसको सिलाई कर लिया है। अब हमने जो है इसको बिल्कुल जो है वूल को बिल्कुल दरमियान में रखना है, और इसको फैब्रिक को फोल्ड करके यहाँ पर भी हमने इसके बिल्कुल साथ साथ सिलाई लेकर आनी है। हम बिल्कुल साथ साथ सिलाई रखेंगे, और हमने अपनी वूल को बिल्कुल दरमियान में हाथ की मदद से रखना है। तो इस तरीके से जो है हम बहुत इजीली जो है पाइपिंग निकाल लेंगे। बिल्कुल दरमियान में हम लेकर आएंगे। आप चाहे तो डोरी भी कोई यूज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर सिलाई कर लिया है, और अब हम यहाँ से इसको निकाल देंगे। और इस तरीके से अब हमने ये जो इसके अंदर वूल के साथ सिलाई की है ना, और अब हम इसको इस तरह से खींचेंगे इस तरीके से, और हम इसको सीधा कर लेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ से इसको आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना हाथ की मदद से इस तरह से, ये देखिए यहाँ से हम जब इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे, तो ये हमारी खुद ब खुद बहुत इजीली निकलना स्टार्ट हो जाती है। देखिए, फैब्रिक खुद ब खुद हमारा अंदर जा रहा है।
तो आप बहुत इजीली इस तरह से पाइपिंग निकाल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को जो है पाइपिंग निकालना बहुत मुश्किल होती है, अच्छे से और नीटली पाइपिंग नहीं निकलती, बारीक नहीं निकलती। तो इस तरीके से आप पाइपिंग निकालिएगा, बहुत इजीली निकल आती है। अगर हम धागे से सुई में डाल के जो करते हैं नीडल, उसके साथ करें तो उससे ये होता है कि हमारा धागा टूट जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी बहुत इजीली आ रही है। तो आप बहुत इजीली ये पाइपिंग इस तरीके से निकाल सकते हैं। कहीं से भी हमें नहीं होगा कि हमारा धागा टूट जाएगा या हमारी जो डोरी है वो बाहर नहीं आएगी। तो ये देखिए इस तरीके से ये सारी डोरी मेरी बहुत ही नीटली और बहुत इजीली निकल आई है बाहर। तो इस तरीके से आप कोई भी जो पाइपिंग है निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है बिगनर्स के लिए। इस तरीके से हम पाइपिंग को निकाल के बना लेंगे। और टिप नंबर 3 आपके लिए ये है कि आपको मैं लेस के साथ कॉर्नर्स बनाना सिखाऊंगी वी शेप में, जो कि बहुत ही मुश्किल लगता है कुछ लोगों को। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस तरीके से कॉर्नर्स बहुत इजीली बना सकते हैं, लेस को बिना कट किए हुए हम जो है वो कॉर्नर्स बनाएंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले ये देखिए मैंने फैब्रिक के दरमियान में जो है इस तरह से निशान मार्क कर लिया है। ये देखिए इस तरह से आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कोई भी काम करना हो। तो यहाँ पर ये देखिए मैं ये वाला रिबन यूज कर रही हूँ। हमने इसके बिल्कुल दरमियान में जो लाइन लगाई है ना, इसके यहाँ पर इसको सिलाई कर लेंगे। और ये हमने जो निशान भी लगाया है, ये बिल्कुल हमारा जो नेक अगर बनाते हैं तो उसके बिल्कुल दरमियान में ही हमारी लेस लगाई जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर अगर कॉर्नर बनाना है ना, हमने देखिए अपने रिबन को हाथ की मदद से आप देखिएगा इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इस तरीके से हमने इसके यहाँ पर सिलाई लगा देनी है कॉर्नर पर। तो मैंने इसको कट नहीं किया बिल्कुल भी, और हमारा ये जो निशान है इसके ऊपर हमने लेकर आना है अपना कॉर्नर्स जितना हमें बनाना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको सिलाई लगा लेंगे। तो मैं एक दफ़ा फिर से आपको करके बता देती हूँ। अब अगर हमने यहाँ पर निशान लगाया है, हम रिबन को इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और ये हमारी एक यदि इस तरह से नोक बन जाएगी, इस नोक को इस तरह से, और एक साइड से हमारी इस तरह से वी शेप में आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल सिलाई लगा देनी है किनारे पर। एक साइड से हमारी वी शेप आएगी और यहीं से हम जो दूसरा रिबन है इसी को यहाँ से ही फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा जो ये देखिए वी शेप है बहुत ही नीटली और अच्छी बन जाती है। हमने इसी रिबन को इसी तरह से फोल्ड कर लिया है। और ये जो कॉर्नर्स होते हैं ये बनाना जो है मुश्किल लगते हैं, तो आप इस तरीके से इजीली कॉर्नर्स बना सकते हैं। ये देखें अब हमने जो है दूसरी सिलाई भी लगाकर इस लेस को लगा देना है। तो इस तरह से आप जो है फ्रंट पर लगा सकते हैं अपनी पट्टी को बनाकर। ये देखिए कॉर्नर्स के साथ जो है ना वी शेप बहुत इजीली आप इस तरह से बना सकते हैं। हम लेस को कट नहीं करेंगे, कट करने से जो होती है वो खराब हो जाती है। तो ये सारी हम इस तरीके से बना लेंगे और बिगनर्स के लिए बहुत ही इजी है ये टिप। आप इस तरीके से कोई भी लेस लगा सकते हैं। तो ये देखिए कितनी नीटली और इक्वल हमारे जो है ना कॉर्नर्स बने हैं लेस का। तो इस तरीके से हम बिल्कुल दरमियान में बटन भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो टसल्स भी लगा सकते हैं। तो अपने नेक को इस तरीके से डिज़ाइन कर लीजिएगा और कॉर्नर्स इस तरीके से आप बहुत इजीली बना सकते हैं। आई होप मेरी आज की जो टिप्स हैं आपको अच्छी लगी होंगी। इन टिप्स को आप ज़रूर आजमाइएगा। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इनसे बहुत ही सीख सकेंगे, बहुत ही इजी आप इस तरीके से सिलाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।